अब क्लास 10 के फिजिक्स में गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेखों की बनावट। अब हम लोग आज देखेंगे किरण आरेख की बनावट। अब गोलीय दर्पण है तो गोलीय दर्पण में हम लोग को कौन सा दर्पण पर खींचेंगे? उत्तल पर भी खींच सकते हैं और अवतल पर भी क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं। गोलीय दर्पण को आपको पहले बताया गया कि इसको कितना भागों में बांटा गया था? 2 भागों में बांटा गया था। एक था उत्तल दर्पण और दूसरा कौन सा दर्पण था? दूसरा था अवतल दर्पण। दर्पण कितना था? 2 गो था, अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। चलिए हम लोग पहला लेते हैं कौन सा दर्पण? तो हम लोग लेते हैं सबसे पहले उत्तल और अवतल एक साथ ही। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ये हम लोग का हो जाएगा अवतल, ये हो जाएगा उत्तल। इसका कलई बाहर से किया जाता है। ये देखिए ये क्या है? ये ध्रुव हो जाएगा, ये फोकस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा और इसको हम लोग पी हो। इसको हम लोग कलई कहाँ से करेंगे? इसका कलई हम लोग अंदर से करेंगे। ये हो जाएगा, एक हो जाएगा, यही ना होता है कि? चलिए अब आप लोग थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा क्या है। यहाँ पर लिखा गया अवतल और कहा उत्तल, अवतल और उत्तल दर्पण, अवतल और उत्तल दर्पण। अब वस्तु को कहाँ रखना है? तो वस्तु को हम लोग रखना है यहाँ पे। वस्तु को हम लोग रखने की तो बात अभी नहीं आएगी, नौबत नहीं आएगी। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पर क्या करना है? हम लोग को किरण आरेख खींचना है। तो किसके दिशा में? क्या आप लिखिएगा? मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण, आपतित किरण यानी ये मुख्य अक्ष है। इसको जो ये अक्ष होता है हम लोग का मुख्य अक्ष बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो मुख्य अक्ष के समानांतर ये हम लोग का ये किरण जो है मुख्य अक्ष के समानांतर है। कौन सा अक्ष के? यह आपतित किरण है, ठीक है ना। ये कौन सा किरण है? आपतित किरण है। ये दर्पण से परिवर्तन के बाद फोकस से होते हुए वापस लौट जाती है। इसको हम लोग कौन सा किरण बोलते हैं? परावर्तित किरण। इसको हम लोग कौन सा किरण बोलते हैं? परावर्तित किरण। ये हम लोग का कौन सा किरण है? आपतित किरण। कौन सा किरण है? आपतित किरण। अब देखिए ये आपतित किरण है। ये वक्रता त्रिज्या, ठीक है ना, ये वक्रता त्रिज्या सी से होते हुए यहाँ पे जाता है। इसको हम लोग आपतन कोण आई, इसको परिवर्तन कोण क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। तो जब भी यह जाएगा तो ये आई बराबर होता है क्या? आर होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है? आई बराबर आर होता है। अब देखिए फिर यहाँ पर भी जाएगा मुख्य अक्ष के समानांतर किरण, मुख्य अक्ष के समानांतर किरण, दर्पण से परिवर्तन के बाद ये वापस, ये आपतित किरण है। ये कौन सा है? ये परिवर्तित किरण है। ये किरण गई है, इसको हम लोग कौन सा किरण बोलेंगे? आपतित किरण। याद रखिएगा ये कौन सा किरण है? आपतित किरण। इसको कौन सा किरण बोलेंगे? परावर्तित किरण। कौन सा किरण? ये परावर्तित किरण है। अब देखिए ये परावर्तित किरण है और ये क्या हो गया है? आपतित किरण हो गया है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप क्या होता है? ये जो बिंदु है ये यहाँ से आती हुए क्या होता है? प्रतीत होता है। ये हम लोग का फोकस है। अब इसका मध्य एगो हम लोग खींचेंगे, तो ये कहाँ चला गया? ये हम लोग का वक्रता त्रिज्या हो गया। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का आई आपतन। देखिए आई किधर लिखना है? जिधर हम लोग का आपतित किरण है उधर आई, यानी इसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। कौन सा कोण बोलते हैं? आपतन कोण। आज जिधर होगा आर, जिधर होगा आर उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण बोलेंगे। कौन सा कोण बोलेंगे? परावर्तन कोण बोलेंगे। तो ये हम लोग का कौन सा हो गया? आपतन कोण। और ये कौन सा हो गया? परावर्तन कोण हो गया। ये आपतन कोण हो गया, ये कौन सा कोण हो गया? परावर्तन कोण हो गया। चलिए बहुत अच्छा हो गया। तो ये हम लोग का कौन सा अक्ष है?
तो मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण कौन सा अक्ष के समानांतर था? मुख्य अक्ष के समानांतर कौन सी किरण? आपतित किरण। ठीक है ना। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद किरण कौन सा रेखा पाएगा? पहले लड़की। अब इसके बाद कौन सा किसके समानांतर खींचा जाएगा? किसके दिशा में खींचा जाएगा? दूसरा हाँ, अब ये मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण है। ठीक है ना। अब आपतित किरण को हम लोग किसके दिशा में खींचेंगे? किस दिशा में होगा बताइए आप लोग को। ये सब चीज पता नहीं है। अब हम लोग को करना है यहाँ पे, ये थोड़ा सा देखिए पड़ता है। यहाँ पे देखना है फोकस के दिशा में आपतित किरण। किसके दिशा में? फोकस के दिशा में आपतित किरण। यहाँ रखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये हम लोग का क्या हो गया? ये देखिए, ये हम लोग का पी हो गया। ये हम लोग का क्या हो गया? एक हो गया। ये हम लोग का क्या हो गया? सी। याद रखिएगा, ये हम लोग का अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अब देखिए, ये हम लोग का कौन सा दर्पण है? ये हम लोग का उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, इसको हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग इसका भी मुख्य अक्ष है। ये मूल बिंदु हो गया, ये एफ हो गया, ये आ गया, सी हो गया, ये हो गया, पी हो गया। अब देखिए, फोकस के दिशा में आपतित किरण। फोकस के दिशा में हो गया हम लोग का कौन सा किरण? आपतित किरण। और यह यहाँ से टकरा के वापस पुनः चला गया। यह आपतित किरण हो गया। यह हम लोग का अपवर्तित किरण। याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपतित किरण। चलिए ध्यान दीजिए, पहले इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। यहाँ से होते हुए ये आई हो जाएगा, ये आई हो जाएगा। ये इसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। इसको हम लोग बोलेंगे परावर्तन। ये आपतन कोण हो गया, परावर्तन कोण। चलिए, आप किसके दिशा में हैं? फोकस के दिशा में।
ये हम लोग का आपतित किरण हो गया। यहाँ से लौट के ये कौन सा परावर्तित किरण हो गया। थोड़ा सा केयर कीजिएगा, ये किसके दिशा में। अब हम लोग को केयर करना है, ये जो जाएगा ये कहाँ जाकर मिलेगा, डायरेक्ट फोकस पर मिलेगा। ये डायरेक्ट जाके कहाँ मिलेगा, फोकस पर मिलेगा। और यहाँ से एक जाएगा जो हम लोग को सी पर मिलेगा। ये आप लोग का हो जाएगा, ये आप लोग का हो जाएगा। ये देखिए ये हम लोग का है आपतित किरण, आपतित किरण। ये हो जाएगा हम लोग का परावर्तित किरण। इसको हम लोग आर बोलते हैं, इसको हम लोग आई बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण, इसको बोलते हैं हम लोग आपतन कोण। ठीक है, ये चीज को आप लोग तुरंत से नोट करें। हो गया। वक्रता केंद्र के दिशा में आपतित किरण, इसके दिशा में आपतित किरण, वक्रता केंद्र के दिशा। देखिए ये हम लोग को क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा अवतल दर्पण। ये हम लोग का हो जाएगा अवतल दर्पण। ये इसका हो जाएगा मुख्य, ये सी या एफ, ये हो जाएगा पी। इसको हम लोग कौन सा दर्पण बोलते हैं, अवतल दर्पण। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, ये चीज हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, उस एक हो जाएगा, एक हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए किसके दिशा में है, तो अब हम लोग का वक्रता केंद्र की दिशा में है आपतित किरण। यही हम लोग का वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। ये जो आया है आपतित किरण है, और ये यहाँ से फिर टकरा के इसी पथ पर चल जाएगा, ये हो जाएगा परावर्तित किरण। तो यहाँ का बताया गया वक्रता केंद्र के जब दिशा में होती है आपतित किरण, तो वहाँ से आके दर्पण से टकराती है, फिर उसी पथ पर वापस हो जाती है, लौट जाती है। ठीक है ना, ये जिस पथ से आती है उसी पथ पर आपतित किरण हो जाती है, लौट जाती है। तो इसी में होता है हम लोग का आपतित किरण, आपतित किरण, और इसी में हम लोग का होता है परावर्तित किरण। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बताया गया है किसके दिशा में आते हुए, यहाँ पर किसके दिशा में आते हुए, तो ये हम लोग का है आपतित किरण, ये हम लोग का वक्रता केंद्र की दिशा में। थोड़ा सा केयर कर लीजिएगा, ये हम लोग का हो जाएगा आपतित किरण, ये का हो जाएगा परावर्तित किरण। अब ये हम लोग का आगे यहाँ से आएगा, तो आपतित किरण जब का होगा, कौन सा, वक्रता केंद्र जब भी होगा, वक्रता केंद्र पर जब भी आपतित किरण आती है तो दर्पण से टकराकर फिर उसी पथ को वापस का होती है, चली जाती है। तो यहाँ पे हम लोग का जो प्रकाश का परिवर्तन का नियम जो होता है, यहाँ पे हम लोग को दिखते हुए क्या होता है,
प्रकाश का परिवर्तन का नियम जो होता है ये हम लोग को नहीं दिखता है। लेकिन इससे पहले जितना भी हम लोग 2 किरण आरेख खींचे थे उसमें आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर था। ठीक है ना। आपतित किरण, परिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों किस में था? एक ही समतल में था। तो वह दोनों में, तीनों में प्रकाश के परिवर्तन का नियम को लागू किया गया। अब हम लोग का एक बचा हुआ हो गया, नोट हो गया, नोट कर लीजिए। एक और बचा हुआ है, हम आप लोग को बता रहे हैं। ध्रुव के दिशा में होता है। अब एक हो जाएगा ध्रुव के दिशा में आपतित किरण। किस दिशा में? ध्रुव के दिशा में आपतित किरण। हो गया, हो गया सबका। अब देखिए, अब अंतिम और एक है। हम लोग ने हर बार क्या देखा? ध्रुव के दिशा में आपतित फिर से एक बार खींचिए दर्पण। कौन सा दर्पण है? ये आप लोग का हो जाएगा सी, एफ और हो जाएगा पी। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। एक हो जाएगा सी। देखिए, अब हम लोग किसके दिशा में जाना चाहिए? ध्रुव के। ये हम लोग का ध्रुव है। ये आपतित किरण, ये परिवर्तित किरण। ये आपतित किरण हो जाएगा। कौन सा किरण? आपतित किरण हो जाएगा। और ये कौन सा किरण हो जाएगा? परावर्तित। आपतित किरण में यहाँ पे हो जाएगा आई, यहाँ पे हो जाएगा आ। इसको हम लोग आपतन कोण का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। अब देखिए, ये क्या है? ये यहाँ से हम लोग को जाएगी किरण, ये यहाँ से टकरा के वापस आ जाएगी। ये आपतित किरण, ये कौन सा किरण? ये हम लोग को हो जाएगी परावर्तित किरण। अब देखिए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयर करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा केयर करना है। ये हम लोग का होता है आपतित किरण, यहाँ पे हो जाएगा परावर्तित किरण। परावर्तित किरण ये होता है आई, ये होता है आ। इसको हम बोलते हैं आपतन कोण। इसको हम क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। अब देखिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। मैंने जितना भी 4 बार आपतित किरण को दिशा को मैंने देखा। एक बार देखा मुख्य अक्ष, दूसरा बार देखा, दूसरा बार देखा फोकस की दिशा में,
तीसरा बार देखा वक्रता केंद्र के दिशा में, चौथा बार देखा ध्रुव के दिशा में। अब आप लोग एक ही को चीज हमको बताइए कि जितना मैंने दिशा देखा उसमें एक ही को चीज मैंने पाया, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये जितना भी किरण आरेख मैंने खींचा इसमें मैंने यही देखा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर दिया है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। तो ये हम लोग तीनों चारों किरण आरेख पर यही देखा। लेकिन एक जो वक्रता केंद्र पर खींचा गया, वक्रता केंद्र की दिशा में खींचा गया, इस पर हम लोग को दिखाई नहीं दिया। बाकी तीन को पर स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। देख लीजिए, बता दे रहे हैं। एक नंबर आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। यहाँ पर लिख लीजिएगा 2 नंबर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। मैंने हमेशा यही निष्कर्ष देखा। तो किरण आरेख खींचने से हम लोग का प्रकाश के परिवर्तन का नियम का जो 2 नियम होता है उसके बारे में बार बार व्याख्या हुई। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। सर जी अब अच्छा से जा रहे हैं, बहुत अच्छा से जा रहे हैं। देखो तो सुनाई नहीं ना दिया।